भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में राज्य को दी गई योजनाओं के नाम पर झूठी वाहवाही बटोरने का आरोप लगाते हुए कहा है, राज्य सरकार ने मानवीयता को ताक में रखकर महंगाई राहत योजना की आड़ में आम जन को तथाकथित राहत शिविरों में धक्का खाने को मजबूर कर दिया। भाजपा नेता डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजाना सुबह आम जन को एक झूठ परोसते हैं और उसी झूठ को बेचने का काम कर रहे हैं। वर्ष 2003 से 2008 के दौरान जब राज्य में भाजपा की सरकार थी, तब देश में पहली बार राजस्थान में पालनहार योजना की शुरुआत की गई, जिसकी देश भर में प्रशंसा हुई और कई राज्य सरकारों ने भी इस योजना को अपनाया। डॉक्टर चतुर्वेदी ने पेंशन योजना की बात करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में राजस्थान में विभिन्न सामाजिक योजनाओं में लगभग 94 लाख लोग लाभान्वित हो रहे थे। कांग्रेस सरकार ने इस संख्या को घटाकर 41 लाख पर लाकर रख दिया। यदि इन योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों का सत्यापन नहीं हुआ था तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि तारीख आगे बढ़ाते लोगों को लाभ से वंचित कर राज्य की कांग्रेस सरकार ने आपराधिक कृत्य किया है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी रोजाना सुबह एक झूठ को परोसते हैं और जनता को बेचने का काम करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि सच्चाई को भी लोगों को बताइए कि 2006 में 2003 से 8 तक जब राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब देश में सबसे पहले राजस्थान ने इस पालनहार योजना को शुरू किया था और समय समय पर उसका अपग्रेडेशन अलग अलग सरकारें करती रही, किसी भाजपा सरकार ने नहीं किया। जहां तक पेंशन की बात है, आपने आंकड़ों में आज भी लगभग 94 लाख सोशल सिक्योरिटी के पेंशनर्स हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन वाले होंगे, दिव्यांग पेंशन होंगे या फिर विधवा पेंशन के हकदारी होंगे। उनमें से मात्र 41 लाख लोगों को आपने पेंशन दी और अपने गाल बजाने का काम कर रहे हो। 41 लाख को हमने पेंशन करके 1000 रुपये दे दिए। आपने 750 मिलते थे उसको 1000 किए, लेकिन 94 लाख से 41 लाख को करके बाकी के पैसे का आपने पूरी तरह से रोक करके क्रिमिनल ऑफेंस करने का काम किया है। आज उनका सीधा हकदार थे। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप तारीख बढ़ाते, 1 बार बढ़ाते, 2 बार बढ़ाते, 3 बार बढ़ाते और उनको इसको हक देने का काम आपका था। मैं भी मंत्री था, पिछली भाजपा की सरकार थी। हमने उन सबका बैंक अकाउंट खोले, बैंक अकाउंट के माध्यम से पेंशन को ट्रांसफर किया। उसके साथ वेरिफिकेशन के लिए एक भी पेंशनर की पेंशन नहीं रोकी, बार बार समय बढ़ाते हुए वर्ष भर में उसकी पेंशन पूरी वेरिफिकेशन को पूरा करते थे और सबकी पेंशन देते थे। केवल मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार रोजाना को रोजाना आप वोट को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते हो, लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहे हो और लाभ के नाम पर केवल पंजीरी परोसने का काम करते हो, वास्तव में लाभ नहीं दे रहे। ये तो योजनाओं का लाभ है उन लोगों को नहीं मिल पाया है जो महंगाई राहत कैंप में नहीं पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है कि कैंप तक आना मतलब एक बुजुर्ग आदमी के लिए कितना वैसे भी कठिन होता है? मैंने इस बात को पहले भी कहा कि आपके पास जानकारी में है कि पहले ही पेंशनर कितने हैं और जब आपने 500 से 750 उसकी पेंशन की, उस समय आपने किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ाया और 750 से 1000 करते हो तो आप कहते हो कि राहत कैंप में आओगे तभी आपको राहत मिलने काम होगी। उस 45 डिग्री टेम्परेचर में बुजुर्ग को, विधवा को, दिव्यांग को आप कैंप में बुलाना चाहते हो। उस माँ को जिसके पति की डेथ हो चुकी, बच्चों का लालन पालन करना चाहती है, पेंशन उसका पालनहार की हकदार है, उसको कैंप में बुला करके चाहते हो पहले तो नाक रगड़ो, नाक हमारे सामने गिड़गिड़ाओ और उसके बाद तुमको एक अशोक गहलोत जी के फोटो लगा कार्ड मिलेगा और जिसके पास कार्ड होगा उसी को लाभ मिलेंगे। ये पूरी तरह से आप उस जो अपनी परिस्थितियों के कारण दुखी है, पीड़ित है, उस वर्ग के ऊपर और अधिक अत्याचार करने का ये कॉन्टेस्ट किया जा रहा है। इसमें जो जनता को पैसा बांटा जा रहा है इनामी राशि के रूप में, उससे ज्यादा तो सरकार खर्च कर रही है इसके प्रमोशन में। 4.5 साल तक तो सरकार ने कोई काम नहीं किया। धरातल पर जो वादे किए तो उनको पूरा करने का काम नहीं किया। अब जिन योजनाओं को उन्होंने घोषणा की है और धरातल पर एक योजना नहीं पहुंची, उसके नाम पर के ऊपर वीडियो कंटेस्ट करना चाहते हो और वीडियो कंटेस्ट के नाम से आप अलग अलग रूप से 2,75,000 रुपये प्रतिदिन लेकर करोड़ों रुपए एक तरफ खर्च कर रहे हो और दूसरी तरफ इसे 1 करोड़ के ऊपर आप कम से कम 50-60 करोड़ रुपए अपने प्रचार के लिए। आपकी योजना धरातल पर नहीं पहुंचती, लाभ किसी को मिल नहीं रहा। आपका अपना चेहरा दिखाने के लिए मुख्यमंत्री जी आप करोड़ों रुपए इस राजस्थान की जनता के करदाता का खर्च करके केवल अपनी सरकार की छवि को एक रंग पोतन करके दिखाने का काम है। जो डिजाइन बॉक्स कंपनी है मुख्यमंत्री ने हायर की है, जो कांग्रेस ने हायर की है, ये कंपनी जनता का पैसा लूट रही है। जनता की गाड़ी पसीने की जो कमाई है उसे इस तरीके से बहाया जा रहा है। सही बात है कि जी राजस्थान के टैक्स पेयर का पैसा है और उस टैक्स पेयर ने अपने लिए सड़क के लिए दिया, सीवरेज के लिए दिया, नाली के लिए दिया, पार्क के लिए दिया,
अपनी सुख सुविधा के लिए टैक्स देने का काम की थी, राजस्थान के विकास के लिए दिया था। उसने टैक्स पेयर इसलिए नहीं दिया कि आप डिजाइन बॉक्स के माध्यम से अपनी छवि को सुधारने के लिए एक एजेंसी को हायर करें और उसको करोड़ों रुपए देकर के केवल आप अशोक गहलोत ये दिखाने का काम करें, इसके लिए नहीं। और वो भी तब जबकि धरातल पर कुछ नहीं है, केवल बातें हो रही हैं और सपनों को बेचने का काम मुख्यमंत्री जी को द्वारा किया। क्या इससे कोई फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में? मुझे नहीं लगता। राजस्थान की जनता इनके चेहरे को पहचान चुकी है। जिन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, झूठ बोला था, उसको 4.5 साल में पूरा नहीं कर पाए। आज भी बोलते रोजाना है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंच रहा। इसे राजस्थान की जनता अब पूरी तरह से इनके चेहरे को बेनकाब करेगी। चुनाव आने पर इनका श्रीमुख राजस्थान से करेगी।